हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट जो कॉमन कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आंसर की के साथ मार्किंग स्कीम, इसकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम जैसे ही आती है वैसे ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके रहेंगे 80 मार्क्स और समय है 3 घंटे, यानी अब 80 में से आपको 27 मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी हैं लेने। यहाँ पर ना कोई आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाली है, ना ही कोई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ के आप पास होगे। तो कंप्लीट आपको पेपर में 27 मार्क्स लेने मैंडेटरी हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री और 373 डिग्री सेल्सियस तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करने पर इसका आंसर आपका ए रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु युग्म है? इसका आंसर आपका ए रहेगा, सोडियम एंड पोटाशियम। थर्ड का आंसर आपका बी रहेगा। ये जो डायग्राम है ये मियोसिस का दिखाया गया है। उसके बाद फोर्थ का डायग्राम आपका यहाँ पर फोर्थ जो डायग्राम है वो जंतु कोशिका का है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का आंसर ए है, थर्ड का आंसर भी आपका मियोसिस हो जाएगा एंड उसके बाद फोर्थ का आंसर हम देखेंगे। फोर्थ का आंसर यहाँ पे जंतु हो जाएगा, ये जंतु कोशिका है यानी एनिमल सेल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये असमान गति का दिखाया गया है। उसके अलावा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। बी आंसर एनिमल हो जाएगा, इसका आंसर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 6 का आंसर जो है सी हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। 7th का आंसर आपका ये किसका डायग्राम है? ये कॉलन कायमा का डायग्राम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फुटबॉल खेल को गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? समय परिवर्तन की दर कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, त्वरित। क्वेश्चन नंबर 10 में मधुमक्खियों की चरगाह पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, आपको आंसर कॉलन कायमा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, एक्सेलरेटेड। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका पेस्चुरेज बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एसआई यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, किए गए कार्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे परासरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 रेखित पेशी हो जाएगा। कोशिकीय बहुनाभिकीय होती हैं तो रेखित पेशी की। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एंड लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? आंतद्रव्य जालिका में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू है? तो ये स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक पादप उत्तक नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन, ये जो है विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे यहाँ से, ऑस्मोसिस, इसका स्टेरेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 16 का आंसर आपका कोल्यूमिनर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें असर्शन रीजन की, ठीक है, तो आंसर इसका 17th का बी, 18th का बी, 19th का बी और 20th का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो इसमें आपको C, D, E, F लिखना था, तो सी जो है यहाँ पे संघनन हो जाएगा, डी यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन यानी जमना हो जाएगा, ई जो है ऊर्ध्वपातन और एफ भी क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में पेपर आप देख सकते हो। 17 का आंसर बी, 18 का बी, 19 का बी और 20th का ए हो जाएगा। उसके बाद 21 में आपका सी का आंसर, यहाँ पे सी क्या है? यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कंडेंसेशन है, डी सॉलिडिफिकेशन है, ई सब्लिमेशन और एफ भी क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। नाउ उसके बाद है आपको बताना है, कमरे के तापमान पर पानी एक तरल है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, इसमें जो है बहाव होता है। और लोहे की वस्तुएं कमरे के तापमान पर ठोस हैं, क्यों? इसमें क्या होगा? इसमें आप बता देंगे कि उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। किसमें जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल या भाप में? तो उबलते हुए भाप में, जल की बजाय भाप में ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। अगला है, कोशिकांग का नाम बताएंगे। केवल पादप कोशिका में मौजूद कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। उसके बाद है इसका, यह लिपिड संश्लेषण का स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिपिड संश्लेषण किसमें होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में। ब्रोलर और अंडा देने वाले लेयर में अंतर क्या है? ब्रोलर मीट के लिए होते हैं, ठीक है, और लेयर जो है अंडे देने वाले होते हैं, जो चिकन्स होते हैं। अजैविक कारकों की सूची बनानी है जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
तो अजैविक कारक बताने, एबायोटिक फैक्टर बताने हैं। तो एबायोटिक में जैसे कि नमी है, तापमान है, वर्षा है, ये सारे फैक्टर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लैक्टोमीटर किसे कहते हैं? तो दूध की प्योरिटी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज पर काम करता है। उपस्थित तत्वों के नाम बताने हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन हो जाएगा। पोटाशियम सल्फेट में के, सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएगा। ये इसके अंदर तत्व हो जाएंगे। हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार 2 ऊतक बताइए। तो एक तो होता है तंत्रिका ऊतक लिख सकते हैं, एक पेशीय ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस ऊतक के बने होते हैं? तो तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। किस ऊतक के? तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। ऐसी 3 गतिविधियों के बताइए जिन्हें गति के द्वितीय नियम द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो गति के द्वितीय नियम में हम हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। उसके अलावा जो एथलीट होते हैं वो कुशन के ऊपर कूदते हैं तो उससे उनके ऊपर फोर्स कम लगता है। इसके अलावा जो क्रिकेट बॉल है उससे ज़्यादा चोट लगेगी एज़ कम्पेयर टू उसी स्पीड पे, उसी गति से अगर टेनिस की बॉल आ रही है। तो ये 3 गतिविधियाँ हो जाएंगी। उर्वरक की तुलना में खाद के उपयोग के 3 लाभ बताने हैं। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो आप। वाटर जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वाटर का कोई फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आयरन ऑब्जेक्ट सॉलिड है क्योंकि उसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे स्टीम वो ज़्यादा जो सीवियर बर्न है कॉज करेगी क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होता है। सेल ऑर्गेनेलीज बतानी है। तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो क्या हो जाएगा? सेल वॉल। लिपिड सिंथेसिस के लिए SCR हो जाएगा। ब्रॉयलर मीट के लिए होते हैं, लेयर एग के लिए होते हैं। एबायोटिक फैक्टर बताने हैं, ड्रॉट, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सब हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टोमीटर क्या है? प्योरिटी ऑफ मिल्क को बताने के लिए। और प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है? आर्किमिडीज पे। क्वेश्चन नंबर 26 है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नेम 2 टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या आ जाएगा? मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कम्पोज्ड ऑफ विच टिश्यू? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है किस टिश्यू से बने होते हैं? दैट इज नर्वस टिश्यू। गिव एग्जाम्पल। तो एक तो फील्डर वाला एग्जाम्पल हो जाएगा जो मैंने अभी हिंदी मीडियम में बताया। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल जो है वो ज़्यादा हर्ट करती है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। और हाई जंप एथलीट जो कुशन पे जंप करते हैं तो वो भी सेकंड लॉ का एग्जाम्पल रहेगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप फसल के खेत में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे? कोई 2 तरीके। तो हम उनको हाथ से निकाल सकते हैं मैनुअली या उन पर छिड़काव करके। किसी खरपतवार का उदाहरण दीजिए। तो खरपतवार का जैसे जैंथियम होता है, ठीक है, वो लिख सकते हो। अपरमाणु कण किसे कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। इनकी परमाणु में स्थिति और आवेश बताइए। स्थिति ये जो है इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो परमाणु कण हो गया, इसमें स्थिति क्या होगी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नाभिक में होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। आवेश क्या होगा? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो बस ऐसे लिखना है। उसके बाद है इसमें क्लोरीन और नाइट्रोजन की संयोजकता बतानी है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी, क्लोरीन की 1 हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। 17 है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 2, 8, 7। तो जो इसकी जो संयोजकता वो कितनी हो गई? 1 हो गई। उसके बाद कौन सा जो है समस्थानिक युग्म बनाता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें समस्थानिक युग्म अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या बनाएगा? इसके अंदर एक ये वाला और ये वाला जो है समस्थानिक युग्म बना रहा है जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। उसके बाद है नीचे दी गई गतिविधियों में किन गतिविधियों में कार्य किया गया है? स्पष्ट बताइए। तो एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो इसके अंदर काम हो रहा है। कपड़े धूप में सूख रहे हैं तो ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्टेंस मूव नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है। एक नाव पवन ऊर्जा के कारण चल रही है तो जो नाव है पवन ऊर्जा के कारण चल रही है तो इसमें भी काम हो रहा है। उसके बाद ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में जो है मूव करती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होती हैं ये एक प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होती है, एक डायरेक्शन में मूव करती हैं एक मीडियम के साथ। उसके बाद कौन सा गुण है जो अंधेरे कमरे में दूसरों के साथ बैठते समय मित्र की आवाज़ को पहचानने में मदद करता है? तो वो क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी यानी गुणता। उसके बाद है इसमें आ जाएगा आपका आंसर कि जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड से यानी जो लाइट प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है एक कार का वेग समय ग्राफ को एक चित्र के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो। इनके मैंने आंसर हिंदी मीडियम में दिए हैं, वही आंसर रहेंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन सेम है?
मार्किंग स्कीम जो शेयर करूँगी उसमें भी आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे। गति और वेग के बीच में अंतर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। किसी स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर दूरी मापता है, ठीक है। इसमें बताना था आपको कौन से तत्व हैं, तो इसके अंदर तत्व कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, इसमें तत्व है। इसके अंदर यौगिक बताना था, तो इसके अंदर यौगिक जो है कौन सा हो जाएगा, आपका नमक हो जाएगा, और जो है नमक इसके अंदर यौगिक है। समांगी विषमांगी बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विलयन के 3 गुण बताने थे, तो ये हिंदी मीडियम का पेपर हो गया। और यहाँ ये आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में हैं, ठीक है। इसमें आपको ऊतक के प्रकार की पहचान करनी थी। त्वचा में एपिथेलियल ऊतक होता है, पेड़ की छाल में कॉर्क है, ठीक है। तो ये सारे आपको बताने थे। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पे डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत दिए गए हैं। तत्वों के प्रतीक लिखने थे। अमोनियम सल्फेट में कौन कौन से तत्व हैं वो बताना था आपको। तो ये था कंप्लीट पेपर, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ठीक है। सो मेन से हमने आंसर आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किए हैं, क्लियर। और अब जो मार्किंग स्कीम शेयर करूँगी वहाँ से आप इनके आंसर देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मार्किंग स्कीम के साथ। टेक केयर, बाय बाय।